संबंध बनाने के बाद नीचे जलन होना, खुजली होना, बहुत ज्यादा ऐसा मन करना कि यार कैसे खुजली कर दे बस, और बहुत इरिटेशन फील होना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और हमेशा संबंध बनाने के बाद ही ये होता है। तो आपके लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगी क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या करना है आपको, और क्या ऐसी चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे ये नहीं हो, सब कुछ बताऊंगी। ओके, सबसे पहले जानते हैं इसके कारण की किन वजहों से बेसिकली ये होता है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं को होता है, तो ऐसा नहीं है, ये पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है। ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक, अभी कारण की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण होता है कि अंगों की रगड़न की वजह से कई बार कट्स और ये सब कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि कहीं वहां पर सूखापन तो नहीं है। अगर सूखापन है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, जो कि आपको लिख कर देंगे कुछ ल्यूब्स, कुछ ऐसी चीजें जो तरल जैसी होती है, चिपचिपी होती हैं, जो कि वहां की सूखेपन के लिए ही इस्तेमाल करी जाती है बेसिकली, ताकि वहां पर सूखापन नहीं रहे। अब किसी के मन में अगर ये चीज आई हो कि हम कोई तेल यूज कर लेंगे, कोई क्रीम यूज कर लेंगे, क्यों हम किसी से लिखवाएं या पैसा भरे, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देती हूँ। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। जो सेंट वाली चीजें होती है, खुशबू वाली या फ्लेवरिंग ऐसी चीजें जो होती है ना, वो अगर हम अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ईचिंग, बर्निंग या इन्फेक्शन जैसी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं वो आपको सजेस्ट नहीं कर रही थी, और ये भी एक इसका कारण है। ठीक है, उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? कॉन्डम का इस्तेमाल करना भी एक कारण हो सकता है, और नहीं इस्तेमाल करना भी। अब कैसे? कॉन्डम अगर आप इस्तेमाल करते हैं और तब आपको ये दिक्कत होती है, तो कई महिलाओं में ये पाया गया है, या कई लोगों में बोल सकते हैं, कि जो लेटेक्स होता है, जिसका मटेरियल का वो बना हुआ होता है, जो बेसिकली नॉर्मल कॉन्डम्स होते हैं, उससे ही एलर्जी है। तो उस एलर्जी की वजह से ये हो रहा है। तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि सिर्फ कॉन्डम यूज करने पे होता है, या हमेशा होता है, या नहीं यूज करते तो ठीक रहते। तो ऐसे ही चीजें आपको पता लग सकती है। ओके, अभी इसका सोल्यूशन क्या है कि बिना लेटेक्स वाले मटेरियल के और दूसरे कॉन्डम्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो अगर सूटेबल है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मैंने बोला कि कॉन्डम इस्तेमाल ना करने की वजह से, तो वो कैसे? क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पे स्वेट हो जाता है, तो वो सब गिलपिली चीजें मिलके क्या बन रही है? एक इन्फेक्शन की जगह बन रही है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर वो एक इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। और कई लोगों को किस वजह से होता है? हाइजीन ना रखने की वजह से। अगर एक भी साथी ढंग से हाइजीन नहीं रख रहा, साफ सफाई नहीं रख रहा, तो दोनों साथियों को या फिर दूसरे साथी को आपसे ये चीज हो सकती है, जो कि इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। और जो कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करने की वजह से होता है बेसिकली ज्यादातर, और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की वाली चीज है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर है, और डायरेक्ट जो भी इन्फेक्शन कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी चीजें हैं, वो डायरेक्ट जा रही है और इन्फेक्शन पहुंचा रही है शरीर के अंदर। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी बात आती है कि पता चल गया क्यों क्यों हो रहा है, कुछ कुछ चीजें तो आपको क्लियर होगी कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्डम यूज करना है। अगर एलर्जी वाला है तो दूसरे मटेरियल का यूज करना है। उसके बाद जब भी आप संबंध बना रहे हैं तो आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने अंगों की, अपने जो जहां पर आप वो चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, आपने आसपास की चीजों की भी साफ सफाई आपको रखनी है। या फिर अगर आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, कोई भी मतलब प्लेफुल एक्ट के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो साफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है, अंदर के लिए कुछ भी बिना साफ जो चीज है वो यूज नहीं करनी चाहिए, आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद जब भी आप संबंध बना ले, तो उसके बाद आपको सुसु जरूर करना है, पेशाब जरूर करना है, ताकि जो भी चीजें वहां पर हैं, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो फ्लश आउट हो जाए। ठीक, तो ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये बहुत बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। अगर इसके साथ साथ फीवर भी हो रहा है, तो मतलब पक्का ये इन्फेक्शन है, तो आपको उसके लिए जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना है। ठीक है, अगर ल्यूब का इस्तेमाल लगता है जरूरत है, तो वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही आप ले। कोई भी क्रीम जो मॉइस्चराइजर या कोई भी ऐसी क्रीम जो सेंट्स वाली या खुशबूदार है, उनका इस्तेमाल या किसी भी तेल का इस्तेमाल वहां पर एम ही अपनी मर्जी से मत करें।
ओके। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं को होता है, पुरुषों को नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों को हो सकता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज बहुत कॉमन है, क्या हो गया, थोड़ा सा हो गया या एक आध बार हो गया, तो ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है और ऐसा कुछ भी आपको नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग या फीवर या इन्फेक्शन जैसे सिम्टम दे रही है वो नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए इस चीज के बारे में। होप सो कि इस चीज से रिलेटेड आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। बाय बाय।